जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी माह में आयोजित होने वाली उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। बहुत से बच्चों के प्रश्न आते हैं कि क्या यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, तो ऐसा नहीं, ये संभावित प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों को आधार बनाकर आपको तैयारी करनी है। इसी लेवल के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके पहले हमने बहुत से विषय की वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, जैसे हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, गणित विषय, विज्ञान और पर्यावरण के। तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में पहले की वीडियो देख सकते हैं, वो आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं इस भाग में हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, पर्यावरण या एनवायरनमेंट का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एयर पोल्यूएंट? पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है SO2, तीसरा ऑप्शन है NH3, चौथा ऑप्शन है O2। तो जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन गैस है, ये वायु प्रदूषक नहीं है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा O2। अगला प्रश्न है, वायु दाब मापने की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ मेजरिंग एयर प्रेशर इज मिलीमीटर, पहला ऑप्शन, दूसरा मिलीग्राम, तीसरा मिलीबार, चौथा है सेंटीमीटर। तो जो वायु दाब होता है यानी कि एयर प्रेशर होता है, वो जो है मिलीबार से मेजर किया जाता है यानी कि मापा जाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उर्वरक जिसमें कम प्रतिशत में जो है नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन पाई जाती है। द फर्टिलाइजर दैट सप्लाइज लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज? पहला ऑप्शन यूरिया, दूसरा ऑप्शन है NH4 + SO3, तीसरा ऑप्शन है NH4 NO3, चौथा ऑप्शन है कार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरक। इसमें यूरिया कम पाई जाती है, जबकि इसमें जो है नाइट्रोजन कम पाई जाती है, जबकि यूरिया जो होता है इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है लगभग 46% होता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के नेता कौन से हैं? द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट इज? पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो इसके जो नेता हैं वे थे सुंदरलाल बहुगुणा। जो चिपको आंदोलन है वर्ष 1973 में उत्तराखंड का जो चमोली जिला है वहाँ से शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था वृक्षों की कटाई रोकना। इसके अन्य नेता हैं जैसे चंडी प्रसाद और गौरा देवी। तो आप इसको याद कर लेंगे। इसमें क्या करते थे, लोग बाग पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ काटने का विरोध करते थे। उनका कहना था पहले हमें काटो, इसके बाद वृक्ष काटो। इसलिए इस आंदोलन का नाम हो गया चिपको आंदोलन। जो इंदिरा गांधी थी, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? पहला ऑप्शन 1 जून, दूसरा ऑप्शन 5 जून, तीसरा ऑप्शन 1 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 15 जुलाई। तो इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 1 जून को जो है डॉक्टर दिवस मनाते हैं और 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं और 1 जुलाई को भारतीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 5 जून और 15 जुलाई। आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है इनमें से? द प्राइमरी कंज्यूमर इज? हिरण यानी कि डियर, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, स्नेक यानी कि सांप, लाइन यानी कि सिंह। तो उत्पादक जो होते हैं हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, कौन से होते हैं? पौधे होते हैं। पौधों को सबसे पहले कौन खाता है? घास वास को हिरण खाता है। तो हिरण हो गया हमारा प्राथमिक
या प्राइमरी कंज्यूमर, उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र के जो ज़्यादातर जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्ट एनिमल इन ड्राई डिजर्ट, मतलब जो सूखे जो मरुस्थल क्षेत्र होता है वहाँ के जो जानवर होते हैं क्या करते हैं? एक्टिव एट नाइट, यानी कि रात में सक्रिय होते हैं, रात में निकलते हैं। एक्टिव ड्यूरिंग डे, यानी कि दिन के दौरान निकलते हैं। एक्टिव ऑल टाइम, हमेशा सक्रिय रहते हैं। एक्टिव ड्यूरिंग समर, यानी कि गर्मी के समय सक्रिय होते हैं। तो ये जो जंतु होते मरुस्थल के रात के समय निकलते हैं। होता क्या है कि दिन में जो है वहाँ की जो रेत वगैरह है, बालू वगैरह हो, गर्म रहती है, इसलिए जब रात में ठंडी हो जाती है बालू, तब वो रात में सक्रिय होते हैं, यानी कि रात में एक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाई पोल्यूटेड वाटर? मलेरिया, डायबिटीज यानी कि मधुमेह, जॉन्डिस यानी कि पीलिया, ब्लड कैंसर यानी कि रक्त कैंसर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉन्डिस यानी कि पीलिया जो है प्रदूषित पानी के पीने से होती है। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी आकाशगंगा का एक है। पहला ऑप्शन क्या है? स्टार यानी कि तारा है, गैलेक्सी है, स्वयं आकाशगंगा है, और सब प्लानेट यानी कि उपग्रह है, प्लानेट है। तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। जैसे सूर्य होता है, पहला माला सूर्य हो गया। सूर्य की परिक्रमा कौन कौन से ग्रह लगाते हैं? पहला लगाता है बुध, फिर यानी कि शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल। तो पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार मतलब तीसरा ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। और वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। प्लूटो को जो है बाहर कर दिया गया है, पहले 9 ग्रह होते थे, अब जो हैं 8 ग्रहों की संख्या है। और सबसे पास का ग्रह होता है बुध। और जो शुक्र ग्रह होता है उसको भोर का तारा, सुबह का तारा यानी और सांझ का तारा भी कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, लवणीय जल का मुख्य स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ साल्ट वाटर, यानी कि जो खारा पानी होता है मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है ओशियन, समुद्र से, बेल यानी कि कुआं से, रिवर यानी कि नदी से, ऑल ऑफ द एबव मतलब सभी से प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है। तो ऑप्शन पहला सही है। प्रमुख स्रोत पूछ रहा है, आप लोग कहेंगे कुआं का पानी भी कभी कभार खारा निकलता है, ऐसा अपवाद स्वरूप होता है। पर मुख्य स्रोत पूछ रहा है तो मुख्य स्रोत क्या है? समुद्र है। अगला प्रश्न है कि जो भूमध्यरेखीय जलवायु होती है यानी कि क्लाइमेट ऑफ इक्विलेटरल रीजन की, वो कैसी होती है? वेरी कोल्ड यानी बहुत ठंडी होती है, वेरी हॉट यानी कि बहुत गर्म होती है, ह्यूमैड यानी कि आर्द्र होती है, हॉट एंड ह्यूमैड होती है। तो भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्विलेटरल क्या होती है? ऐसी रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है। यहाँ पर होता है क्या है? सूर्य जो है सीधे चमकता है, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण जल्दी होगा और वर्षा जल्दी हो जाती है। मतलब डेली वर्षा होती है यहाँ पर प्रतिदिन। जब वर्षा रोज होगी और सूर्य तेज चमकेगा यानी कि गर्म रहेगा एरिया, और वर्षा होगी तो आर्द्र रहेगा यानी कि नमी भी रहेगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? द हाईएस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। पहला ऑप्शन है कैमल यानी कि ऊँट है, एलिफेंट यानी कि हाथी है, फिश यानी कि मछली है, ब्लू व्हेल यानी कि नीली व्हेल है। तो इसका सही उत्तर है नीली व्हेल। नीली व्हेल जो है समुद्र में पाई जाने वाली मछली की एक प्रजाति है, और इसका वजन जो है लगभग 190 टन के आसपास तक हो जाता है, और ये लगभग 30 मीटर लंबी भी हो जाती है। तो हाथी वगैरह, ऊँट वगैरह इसके सामने बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। तो पृथ्वी का पूछ रहा है कि सबसे भारी जंतु कौन सा है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर समुद्र भी आते हैं। ठीक है, अगर वो पूछे स्थलमंडल का कौन सा समुद्र है, स्थलमंडल का कौन सा है भारी जंतु, तो स्थलमंडल का हो जाएगा हाथी।
और जलमंडल का पूछे तो नीली फेल हो जाएगा। पर जहाँ बात पृथ्वी की आती है तो पृथ्वी के अंतर्गत समुद्र भी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीली फेल। और आपको बताना है कि इनमें से किस जंतु को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, लेड के कारण क्या होता है? लेड कॉजेज, यानी इसको पीबी इसका सूत्र होता है। कौन सा पोल्यूशन होता है? सॉइल पोल्यूशन यानी कि भूमि प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, कि सभी हो, इनमें से कुछ नहीं होता है। तो लेड क्या होता है? वाहनों के धुएं से, पेट्रोल वगैरह से निकलता है, औद्योगिक जो धुआं है मतलब फैक्ट्रियों को वहाँ से निकलता है, तो इससे हमें होगा कौन सा? एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित होता है? एसिड रेन जो होता है उसमें मेन कंटेंट क्या होता है? तो SO2 एंड NO2, NO3, O3, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया मतलब ऑक्सीजन, ओजोन। तो इसमें मेन होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख प्रदूषण फैलाने वाला घटक कौन सा है? द मेजर पोल्यूशन कॉजेज एजेंट इज, कि एनिमल जंतु ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, मैन यानी कि मनुष्य फैलाते हैं, कि हाइड्रोजन गैस फैलाती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण जंतु तो फैलाते नहीं हैं। कौन फैलाता है? मैन यानी कि आदमी फैलाता है, मनुष्य फैलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनुष्य। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पर्यावरण के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाएं पूछे जाते हैं। तो आप जो है सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करें। सिलेबस हमने जो है सिलेबस की चर्चा अपने एक वीडियो में की है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो पर्यावरण से जैसे प्रदूषण से प्रश्न आते हैं ज़्यादातर, तो आप इनको याद कर लेना है। ऊर्जा है, नवीनीकरण ऊर्जा वगैरह, वहाँ से प्रश्न आएंगे। आकाशगंगा मतलब खगोल विज्ञान से भी प्रश्न आते हैं। कुछ रोगों से प्रश्न आते हैं कि किसके कारण कौन सा रोग होता है, वायरस वगैरह। ठीक है, प्रदूषण से क्वेश्चंस आते हैं। यही सब आपको याद करना है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।